हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो लेसन है, जो चैप्टर है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में है। अलेक्जेंडर is the king of Macedonia, was a great general. अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था एंड मैसेडोनिया इज अ कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो मैसेडोनिया का राजा था और बहुत ही महान सेना नायक था। He conquered Greece and Persia. He was ambitious and wanted a big empire. He invaded India. कॉन्कर्ड का मीनिंग होता है जीतना, किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। तो जो अलेक्जेंडर था उसने ग्रीस को जीता था, पर्सिया को जीता था। वो बहुत ही एम्बिशियस था। एम्बिशियस का मतलब काफी उमंगी और काफी जिसके अंदर काफी लालसा होती है। वो बहुत ही एम्बिशियस था। वो चाहता था कि उसका जो साम्राज्य, जो एम्पायर है उसका, वो बहुत ही बड़ा हो, जिसके लिए उसने क्या किया, इंडिया पे मतलब आक्रमण कर दिया। इन्वेडेड का मीनिंग होता है आक्रमण करना या फिर चढ़ाई करना। तो उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। वो चाहता था कि उसका जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा हो, इसलिए उसने क्या किया, इंडिया पर आक्रमण कर दिया। पुरु वॉज द किंग ऑफ नार्दर्न इंडिया। ही वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी एंड करेज। तो जिस वक्त अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया तो उस वक्त नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे उनका नाम था पुरु और वो काफी बहादुर और साहसी थे और वो अपनी बहादुरी और साहस के लिए ही जाने जाते थे। ही लेड हिज ह्यूज आर्मी टू फाइट अलेक्जेंडर। Alexander's army was small. और अपनी बहुत ही बड़ी फौज के साथ उन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध किया। Alexander's army was small. अलेक्जेंडर की जो फौज थी वो बहुत छोटी थी। A fierce battle then ensued. Ensued का मीनिंग होता है took place, यानी कि कुछ होना। और उन दोनों के बीच, उन दोनों फौज के बीच एक काफी खतरनाक लड़ाई, मतलब काफी ही भयंकर। फियर्स का मीनिंग होता है भयंकर। तो उन दोनों फौजों के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ। When his soldiers saw the hordes of Indian foot soldiers and the majestic elephants, they became a little nervous. Hordes का मीनिंग होता है in large number and majestic का मीनिंग होता है काफी भव्य, काफी बड़ा, बहुत ही शानदार। तो जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने राजा पुरु की इतनी बड़ी फौज देखी और उनके जो इतने बड़े और इतने शानदार हाथी देखे तो जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो थोड़ा सा घबरा गई। अलेक्जेंडर however was not afraid. लेकिन अलेक्जेंडर को जरा सा भी डर नहीं लगा। He led them bravely and a deadly battle was fought. लेकिन अलेक्जेंडर ने उनका काफी बहादुरी के साथ सामना किया और उन दोनों के बीच काफी घातक युद्ध हुआ। Puru's elephants proved no match for Alexander's horses. They were swift and raced like the wind. राजा पुरु के जो हाथी थे वो अलेक्जेंडर के हॉर्सेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। अलेक्जेंडर के जो हॉर्सेस थे वो काफी स्विफ्ट थे। स्विफ्ट का मीनिंग होता है तेज। तो उनके जो हॉर्सेस थे वो हवा की तरह तेज थे। They broke the right middle and left flanks of Puru's army and penetrated to the center. Flanks का मीनिंग होता है ओर या फिर किनारा and penetrated का मीनिंग होता है घुसना, एंटर करना। Elephants took fright and ran wild. अलेक्जेंडर के घोड़े पुरु की फौज को हर ओर से, यानी कि राइट, मिडिल और लेफ्ट, यानी हर ओर से तोड़ते हुए बिल्कुल बीच में घुस गए, जिसकी वजह से पुरु की फौज के जो हाथी थे वो काफी डर गए और क्रोधित हो गए। रैन वाइल्ड यानी कि काफी क्रोधित हो गए और पागल हो गए। बाय इवनिंग देयर वाज अटर कंफ्यूजन ऑन द बैटल फील्ड। और लड़ते लड़ते जब शाम हो गई तब भी युद्ध के मैदान में काफी कंफ्यूजन था, क्योंकि अलेक्जेंडर की फौज और पुरु की फौज दोनों ही काफी ब्रेवरी और करेज के साथ एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। पुरु हाउएवर कंटिन्यूड टू फाइट ब्रेवली। हालांकि राजा पुरु ने काफी बहादुरी के साथ लड़ाई की। ही वॉज बैडली वाउंडेड बट with blood flowing from his wounds, he killed hundreds of Alexander's soldiers. राजा पुरु बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनके जख्मों से बहुत ही खून बह रहा था, लेकिन उसी हालत में उन्होंने अलेक्जेंडर के 100 सिपाहियों को मार गिराया। At last he fainted and was taken captive. और आखिरकार वो इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि वो बेहोश हो गए और जब वो बेहोश हो गए तो अलेक्जेंडर ने उन्हें बंदी बना लिया। कैप्टिव मीन्स उन्हें बंदी बना लिया। Late in the evening, Alexander sat in his tent. Some of his generals were with him. शाम को अलेक्जेंडर अपने बाकी सेनापतियों के साथ अपने टेंट में, यानी कि अपने खेमे में बैठा हुआ था। I've never seen a warrior like Puru, he said. He asked his soldiers to bring Puru to his tent. तो उस समय वो अपने सेनापतियों से कहता है कि मैंने पुरु की तरह योद्धा आज तक नहीं देखा, और वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि पुरु को उसके खेमे में लाया जाए। पुरु entered the tent with his hands tied in chains.
और राजा पुरु जो है वो अलेक्जेंडर के खेमे में आते हैं। उस समय उनके हाथों में जंजीरें मतलब जंजीरें बंधी हुई होती हैं। रिमूव द चेन्स एट वंस, अलेक्जेंडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। पुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर, ही इज अ किंग एंड अ ग्रेट सोल्जर। तो जब राजा पुरु अलेक्जेंडर के खेमे में आते हैं और उनके हाथों में जंजीर बंधी हुई होती है, तो अलेक्जेंडर अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देता है कि पुरु के हाथों में जो जंजीरें उन्हें निकाल दो, क्योंकि पुरु जो है वो एक नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी प्रिजनर, एक नॉर्मल कैदी नहीं है, वो एक राजा है और एक बहुत ही महान योद्धा है। He looked into Puru's eyes and realized he was a proud soldier and a proud Indian. अलेक्जेंडर राजा पुरु की आंखों में देखते हैं और उनकी आंखों में देखकर उन्हें ये महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि जो पुरु है वो बहुत ही प्राउड सोल्जर है और बहुत ही प्राउड इंडियन है। How should I treat you? He asked him. तो अलेक्जेंडर राजा पुरु से पूछता है कि मुझे तुम्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। As one king should treat another, replied Puru. तो राजा पुरु जो है वो अलेक्जेंडर का जवाब देते हुए कहते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से जिस तरह का बर्ताव करता है, आपको भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यू आर अ ब्रेव मैन पुरु, सेड अलेक्जेंडर, आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड। अलेक्जेंडर राजा पुरु से कहता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, मतलब बहुत ही बहादुर हो, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दोस्ती करो और मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। I'll be your friend on one condition, said पुरु। तो ये सुनकर राजा पुरु कहते हैं कि मैं आपसे दोस्ती बस एक ही शर्त पे करूंगा। What's that? asked Alexander. तो अलेक्जेंडर राजा पुरु से पूछता है कि आपकी क्या शर्त है। My kingdom should remain independent and you should treat me as your equal, replied पुरु। तो राजा पुरु कहते हैं कि आपको मेरे साम्राज्य को, मेरे किंगडम को आजाद करना होगा और मुझे अपने बराबर समझना होगा, मतलब मुझे अपने इक्वल दर्जा देना होगा। Done, said Alexander. I am proud to be your friend. और अलेक्जेंडर जो है वो राजा पुरु की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि मुझे काफी प्राउड फील होगा अगर तुम मेरे दोस्त बनते हो, तो तुम्हारा दोस्त बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पुरु said, I'll do my best to be worthy of the friendship of Alexander the Great. और राजा पुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की दोस्ती के लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यही थी स्टोरी। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।